हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक सिंह एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू द बैग ऑफ रिजल्ट। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप डेली लेते रहते हैं तो वो छोटे छोटे स्टेप्स आगे चल के लिए आपके लिए एक बड़ा गोल, एक बड़ा रिजल्ट लेके आते हैं और आप अपने बड़े गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए डेली थोड़े थोड़े अपने स्टेप्स लेते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, रेगुलर कुछ ना कुछ आप सीखते रहिए और इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाते रहिए और वो इंप्रूवमेंट आने वाले टाइम में आपको एक बड़ा रिजल्ट देगी, रेदर देन थिंकिंग दैट कि अचानक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाए। तो कहने का मतलब आप इसको स्टडी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद इन योर स्टडी। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से कंसिस्टेंट रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं इन द स्पॉटलाइट शो में। आज हम बात करेंगे कौन सा विध्वंसक जहाज है जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। तो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय नौसेना में हमने एक और जो है स्टील्थ जो है शिप जो है उसको शामिल किया है। आइए जानते हैं उसके बारे में। और कल ही जो है इसको जो है भारतीय जो है नौसेना को सौंप दिया गया है, उसको दे दिया गया है, हैंड ओवर कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या आप गेस करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका नाम क्या है? तो जरूर गेस करिए। चलिए देखते हैं इसका नाम। ये पर्टिकुलर वो शिप है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इस शिप का नाम है आईएनएस इम्फॉल। तो आईएनएस इम्फॉल शिप की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट 15B के थ्रू जो है इसको यहां पर जो है इसको यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इसका आप नाम ध्यान रखिएगा और चलिए इसके बारे में देखते हैं कुछ डिटेल्स। चलिए तो यहां पर देखते हैं। सो द थर्ड स्टील्थ डिस्ट्रॉयर। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या होता है? जो रडार पर थोड़े से कम डिटेक्ट होते हैं उस तरीके के शिप्स को हम स्टील्थ शिप्स जो है के नाम से जानते हैं। तो इस शिप का नाम है आईएनएस इम्फॉल। तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ ये लैस है। और इसको अक्टूबर 2023 को मजगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई में इसको जो है पूरी तरीके से तैयार कर दिया है और ये अब नेवी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये पूरी तरीके से इंडिजिनस आपको डेवलप देखने को मिलेगा, है ना। पूरी तरीके से भारतीय तकनीक का प्रयोग करके इसको तैयार किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, इम्फॉल। और इस कंस्ट्रक्शन को इंडिजिनस स्टील यूज किया गया है जिसमें DMR 249A। और ओवरऑल इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 164 मीटर इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अराउंड 7500 टन है। इसका मतलब जब ये पानी में जाएगा तो इतना वाटर ऑलमोस्ट ये डिस्प्लेस करेगा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स टू बिल्ट इन इंडिया, जो कि हमारे पास पूरी तरीके से इंडिजिनस है और मैरीटाइम वॉरफेयर मिशंस के लिए ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो कहते हैं ना, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी वन मोर वेपन दैट वी हैव एडेड विद इन योर पर्टिकुलर नेवल शिप्स, है ना। तो नेवल शिप्स में हमने एक और वेपन अपने लिए फिलहाल क्या कर दिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स जानते हैं। इसके साथ अगर इसकी हम और डिटेलिंग देखें तो इस शिप में जो है क्रू मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 312 क्रू मेंबर्स को ये कैरी कर सकता है और अराउंड 4000 नॉटिकल माइल्स जो है इसका एंड्योरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये आउट ऑफ द एरिया ऑपरेशंस के लिए भी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट 42 डेज तक कंटिन्यूसली जो है एक नॉर्मल ऑपरेशन मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो मतलब एक बार ये शिप निकलेगा तो ऑलमोस्ट 42 डेज के मिशंस को पूरी तरीके से सक्सेसफुली तरीके से ये कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। साथ ही साथ इसको और बेहतरीन तरीके से जो है इसमें अगर हम बात करें तो आगे हम इसमें हेलीकॉप्टर्स, 2 हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आने वाले समय में। इसमें एक्सपेंशन की भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। सो वी कैन ऑल्सो हैव दैट पर्टिकुलर एक्सपेंशन। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो आपकी इस शिप को अगर आप देखें सो 15B क्लास यहाँ पर गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स आपको देखने को मिलेंगे और इस पर्टिकुलर ये हमारा थर्ड स्टील डिस्ट्रॉयर आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले भी 2 स्टील डिस्ट्रॉयर जो है शिप इस तरीके के जो है इंडियन नेवी को जो है सौंपे जा चुके हैं, उनके बारे में अभी भी देखते हैं। और ये इम्फाल जो है ये तीसरा हमारा जो है स्टील शिप आपको देखने को मिलेगा जो कि डिस्ट्रॉयर के तौर पर हमने इसको अपने यहाँ पर ऐड किया है। और ये प्रोजेक्ट 15B क्लास का है जो कि इंडियन नेवी के अंदर ऐड किया गया है, इंडियन नेवी में हमने शामिल किया है। इसके अलावा नेक्स्ट वन अगर हम देखें, इसकी और कुछ स्पेशलिटी देखें किस तरीके से खतरनाक हो सकता है दुश्मनों के लिए, तो ये जो है अराउंड इसमें हम सरफेस टू सरफेस, यहाँ पर सरफेस टू सरफेस दैट मीन्स जमीन से जमीन पर वार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें इसमें हमने तैनात कर रखी हैं। साथ ही साथ बैराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, तो कि जमीन से शिप से हवा में मार करने के लिए यहाँ पर जो है
पूरी तरीके से काम करेगी। सो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी ये थोड़ा सा मदद करेगा, और साथ ही साथ सरफेस टू सरफेस मारना है, मतलब शिप टू शिप मारना है तो उसके लिए भी, और अगर हम पर कोई हवा में से अटैक करता है, कोई फाइटर प्लेन हम पर अटैक करता है तो उसको भी काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे पास बराक 8 की मिसाइलें यहाँ पर हमने इसमें लगा रखी हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल, है ना। तो ये जो है इसलिए बहुत क्रूशल है ये पर्टिकुलर शिप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर शिप में एडवांस रडार सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, टॉर्पीडोज देखने को मिलेंगे। एक टॉर्पीडोज जो होता है यहाँ से फायर किया जाता है और ये पानी के अंदर सतह में जाकर के पर्टिकुलर शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पीडो आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। सोनार सिस्टम भी इसका बहुत एडवांस है ना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की अगर मैं बात करूँ, जिसके थ्रू कोई पर्टिकुलर अगर सबमरीन है अंदर तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सोनार्स का यूज़ किया जाता है ना। और डिस्टेंस वगैरह को भी मेजर करने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं, तो सोनार भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सोनार, हमसर, एनजी और हैवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ASW रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एडवांस वॉरफेयर कैपेसिटी के साथ ये शिप पूरी तरीके से तैयार है इंडियन नेवी को और मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन से शिप्स इससे पहले दो जो है वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। तो जो फर्स्ट शिप जो है इस प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम जो है प्रोजेक्ट, इस शिप का नाम ही है INS विशाखापट्टनम, जो कि 21 नवंबर 2021 को वो जो है कमीशन किया गया, उसको लाया गया, उसको जो है डिप्लॉय किया गया। तो वाइसेक ध्यान रखिएगा, या फिर विशाखापट्टनम जो है INS विशाखापट्टनम। दूसरा अगर हम बात करें INS मुर्मुगांव, ये पर्टिकुलर जो है 18 दिसंबर 2022 को ऐड किया गया। सो लास्ट ईयर इसको कमीशन किया गया था। मुर्मुगांव जो है 18 दिसंबर 2022। और अभी हमने देखा 20 अक्टूबर 2023 को ये थर्ड शिप जो है स्टील शिप जो है ये हमने जो है तैयार कर लिया है इसको, और ये इसका नाम है इम्फाल, है ना। तो शिप इम्फाल, मुर्मुगांव और INS विशाखापट्टनम। सो INS वाइजैक, INS मुर्मुगांव, INS इम्फाल। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो 21, 22, 23 है ना। आने वाले समय में हम और इसके जो है 4th, 5th वर्जन भी आने वाले समय में हम इसके ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरीके से ये एडवांस कैपेसिटीज़ के साथ बिल्डअप है, उससे पहले जो है मुर्मुगांव था, वो भी जो है वाइजैक और मुर्मुगांव वो भी दोनों जो है प्रॉपर एडवांस कैपेबिलिटीज़ के साथ इसी तरीके से जो है तैयार थे, है ना। जिसमें बैराक मिसाइलें है ना, और हमारे पास हमसा जो है सोनार, एडवांस सोनार सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलें हो गई। ब्रह्मोस को सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, उसको भी हमने तैनात कर रखा था। साथ ही साथ एडवांस सिस्टम्स, रडार्स आपको देखने को मिलेंगे। सो एडवांस कैपेबिलिटीज़ के साथ, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर, हम 2 से 3 हेलीकॉप्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कैपेसिटी हमारे पास देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा INS मुर्मुगांव। INS मुर्मुगांव को अगर देखें, मुर्मुगांव को अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये भी इसी तरीके का एडवांस आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें वेट अगर देखें तो 7,300 टन, और स्पैन्स की अगर बात देखें, पर्टिकुलर एरिया स्पैनिंग अगर देखें तो 163 मीटर और लेंथ 17.4 मीटर की आपको बीम देखने को मिलेगी। इसमें बैराक 8 लॉन्ग रेंज मिसाइलें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ना। एडवांस स्टील्थ फीचर मतलब छुपने वाला फीचर, है ना, जिससे आपको कोई दूसरे जो है शिप्स के जो रडार्स हैं वो जल्दी जो है डिटेक्ट ना कर पाएँ। और ये आज की डेट में वॉर फाइटिंग सिस्टम में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा स्टील फाइटर प्लेन्स वो होते हैं जो थोड़ा सा लो एल्टीट्यूड पर उड़ेंगे भी, लेकिन वो जल्दी जो है डिटेक्ट नहीं होंगे पर्टिकुलर रडार्स के अंदर। तो उसमें आप दुश्मन से छुप करके उस पर जल्दी हमला कर पाएंगे, वो जल्दी रडार में डिटेक्ट नहीं होते। एस्टिमेटेड कॉस्ट इन 4 शिप्स की अराउंड 29,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर है, और नेम्ड आफ्टर द गांव पोर्ट ऑफ द मुर्मुगांव। तो मुर्मुगांव पोर्ट के नाम से जो है इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो हमने 3 जो है शिप्स देख लिए इस तरीके के जो स्टील्थ शिप हैं। एक तो हमारा वाइजैक पहला 2021 में आया, है ना, और दूसरा हमने देखा मुर्मुगांव, ये सेकंड वन, और थर्ड अभी हमने कल कमीशन किया। ठीक है, जिसका नाम आपने देखा इम्फाल, INS इम्फाल। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल कैपेसिटी बनाने के लिए जो है, कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इज इंपॉर्टेंट वन। मजगांव शिप बिल्डर्स, डॉक शिप बिल्डर्स, ये जो हमारी इंडिजिनस कंपनी है, इसने जो है पूरी तरीके से इन शिप्स को डेवलप किया है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा, मुंबई में देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर आपको इंडिया मुंबई में देखने को मिलेगा। 1934 में इसको सेटअप किया गया था।
ठीक है। और इसके हेड की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसके हेड जो है आपको मिस्टर संजीव सिंघल आपको देखने को मिलेंगे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ओनर है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 84.83% स्टेक होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक प्राइस वगैरह से हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ये मार्केट में लिस्टेड कंपनी भी है, तो इसका लगभग जो है अगर आप देखें तो 2000 रुपीज़ के अराउंड इसका स्टॉक प्राइस भी चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपनी हमारे यहाँ पर जो है शिप्स वगैरह बनाने के लिए, जो है पूरी तरीके से नेवल शिप्स बनाने के लिए, कमर्शियल शिप्स बनाने के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर ये काम करती है। सो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ये ऑन शोर एंड ऑफ शोर नेवल पेट्रोल वेसल्स वगैरह को बनाने के लिए, पेट्रोलिंग शिप्स वगैरह बनाने के लिए भी ये बहुत बड़े लेवल पर काम करता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बॉडी की तरह जो है फंक्शन करते हुए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये था आपका आईनर्स इम्फॉल, और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सेशन संडे को, यानी कल जो है सुबह 11 बजे। तो कल सुबह 11 बजे बिल्कुल तैयार रहिएगा। आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ी हुई एक एक डिटेल्स हम लोग सेशन में कवर अप करने वाले हैं, और इस सेशन को करने के बाद आपका आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। और साथ ही साथ रात को 9 बजे आपका डेली जो है द जनरल अवेयरनेस शो होता है, जिसमें बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ इसमें। तो मंडे टू सैटरडे ये होता है। आज इसका क्विज का सेशन है, तो जरूर अटेंड करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं, और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।